जिस तरह से हमारे सिख भाइयों ने अपने मजहब की प्रैक्टिस पगड़ी टर्बन के ताल्लुक से पूरी कंट्री के सामने वाजे किया कि ये उनके मजहब की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, आज जरूरत है कि हम सब मुसलमान मिलकर हिजाब के ताल्लुक से भी बात क्लियर कर दें कि हिजाब इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा, एक लाजमी हिस्सा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हिजाब का इशू कोर्ट में मौजूद है और कोर्ट यह फैसला करने की कोशिश कर रही है कि हिजाब इस्लाम में एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस ERP यानी कि लाजमी प्रैक्टिसेस, कंपल्सरी प्रैक्टिसेस में से है या नहीं है। इस चीज में कई प्रॉब्लम्स हैं और मैं आज की वीडियो में प्रॉब्लम आपके सामने रखना चाहता हूं, उसका सोल्यूशन क्या है बताना चाहता हूं और उसके प्रूफ्स देना चाहता हूं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। दो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 25, 26 और 30 मौजूद है, उसमें जो मजहबी आजादी जिक्र है, जो रिलीजियस फ्रीडम जिक्र है, उसमें कहीं भी यह रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आजादी, सिर्फ कंपल्सरी प्रैक्टिसेस में आजादी, ऐसा पाबंदी, ऐसा रिस्ट्रिक्शन कहीं नहीं। आप पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए, कहीं नहीं है। लेकिन यह पाबंदी जो लाई जा रही है कि सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आजादी है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आजादी है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है और यह रिस्ट्रिक्ट करना हमारे लिए, हमारी कंट्री के लिए नहीं सही है। दूसरी बात यह है कि इस्लाम में कौन सी चीज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, लाजमी प्रैक्टिसेस में से है या नहीं है, यह फैसला कौन करेगा? यह फैसला कौन करेगा? क्या कोर्ट यह फैसला करेगी या जो इस्लामिक स्कॉलर्स है, जूरिस्ट है, जिन्होंने सालों साल तक पढ़ा है, स्पेशलिस्ट है, अरबिक लैंग्वेज जानते हैं, हदीस, कुरान, तफसीर ये सब जानते हैं, क्या वो लोग इस चीज का फैसला करेंगे या कोर्ट ये चीज का फैसला करेगा? आप खुद सोचिए, हर फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं। हकीकत तो यह है, इस्लाम एक ऐसा रिलीजन है जिसके अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि ये सारी चीजें फर्ज है, कंपल्सरी है, अगर नहीं करेंगे तो गुनाह मिलेगा। और कुछ चीजें हैं जो मुस्तहब है, जिसे लोग सुन्नत भी कहते हैं, यानी कि रेकमेंडेड है, जो करेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं करेंगे तो गुनाह नहीं मिलेगा। तो हम ये देखते हैं कि ये दोनों में क्लियर फर्क है, फर्ज और मुस्तहब। तो ये फैसला कौन करेगा? इस्लामिक स्कॉलर्स करेंगे। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच ने बाबरी मस्जिद के केस में जजमेंट दिया था, उनके वर्ड्स पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इट इज इनअप्रोप्रिएट फॉर दिस कोर्ट टू एंटर अपॉन एन एरिया ऑफ थियोलॉजी एंड टू अज्यूम द रोल ऑफ एन इंटरप्रेटर ऑफ द हदीस। वो कह रहे हैं कि इस कोर्ट के लिए मुनासिब नहीं है कि थियोलॉजी यानी मजहब के एक एरिया के अंदर वो दाखिल हो जाएं और हदीस के इंटरप्रेटर, हदीस की शरह का काम कोर्ट करने लगे। वो कहते हैं ये हमारे लिए मुनासिब नहीं है और हकीकत में मुनासिब नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि पूरे के पूरे मुल्क को मिलकर के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आजादी दी गई है, मजहबी आजादी, बगैर कैद, बगैर रिस्ट्रिक्शन, सिर्फ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस की आजादी नहीं बल्कि मजहबी आजादी जो दी गई है, उस आजादी को हम सबको डिफेंड करना होगा। और मैं अपने दूसरे मजहब के भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि यह मैटर सिर्फ मुसलमानों का मैटर नहीं है। आज खुद हम देख रहे हैं कि इंटरिम ऑर्डर में जब हिजाब पे रिस्ट्रिक्शन आया हुआ है तो दूसरी मजहबी प्रैक्टिसेस में भी प्रॉब्लम आ रहा है और यह तो शुरुआत है। आज हिजाब की बात है, कल दूसरी बातें आएगी, कल दूसरे मजहब, कल्चरल ड्रेसेस तक भी बात जा सकती है। सही बात तो यह है, इस कंट्री का एक कैरेक्टर है, वो है टॉलरेंस। अलग अलग मजहब वाले मिलकर कैसे रहते आए हैं, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्रेडिशंस वाले कैसे मिलकर रहते आए हैं, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस की वजह से। दूसरी बात मैं मुस्लिम भाइयों और बहनों से कहना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे सिख भाइयों ने अपने मजहब की प्रैक्टिस पगड़ी टर्बन के ताल्लुक से पूरी कंट्री के सामने वाजे किया कि यह उनके मजहब की एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, आज जरूरत है कि हम सब मुसलमान मिलकर हिजाब के ताल्लुक से भी बात क्लियर कर दें कि हिजाब इस्लाम का एक एसेंशियल हिस्सा, एक लाजमी हिस्सा है। और मैं आप सबको उभारता हूं कि यह एक ऑनलाइन पिटीशन है। इस पिटीशन का आप भी हिस्सा बनो, 2 मिनट जिंदगी में से निकालो। यह पूरी कम्युनिटी के लिए है, यह हमारी मजहबी आजादी के लिए है। यह सिर्फ हिजाब का भी मसला नहीं है, यह पूरी मजहबी आजादी का मसला है। आप 2 मिनट निकालो और इस पिटीशन को आप भी ज्वाइन करो और 2 मिनट निकालो और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर करो एक पर्सनल मैसेज के साथ। इंशाअल्लाह अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो मेरी ये फीलिंग है कि हम इंशाअल्लाह 10 लाख सिग्नेचर्स तो जरूर ला सकते हैं इंशाअल्लाह।
ایک اور چیز جو ہم سب کو ضرور کرنا چاہیے کہ مسلمانوں کی ساری جماعتیں، جمعیتیں، تنظیمیں، ذمہ داروں کو ایک خط نکالنا چاہیے، لیٹر بھیجنا چاہیے جو ذمہ داروں کے پاس، گورنمنٹ کے پاس، کورٹس کے پاس، اتھارٹیز کے پاس جائے، اور وہ لیٹر کے اندر وہ خود بھی کہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ حجاب اسلام کی ایسینشیل ریلیجس پریکٹسز میں سے ہے اور ہمارے سمویدھان کی دی ہوئی آزادی کو ریسٹرکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ سب کے سامنے پروف رکھنا چاہتا ہوں کہ حجاب پردہ اسلام کے اندر فرض ہے، کمپلسری ہے۔ سب سے پہلا پروف قرآن کی آیتوں میں جہاں حجاب کا ذکر ہے وہاں پہ نساء المومنین، ایمان والی عورتیں، بلیونگ ویمن کہا گیا ہے، یعنی ساری عورتیں جو ایمان والی ہے، ان کی ایمان کی نشانی ہے، ان کے ایمان کا تقاضا ہے، ان کے فیت اور ایمان اور بلیف کا تقاضا ہے کہ وہ حجاب پہنیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عورتیں اسلام قبول کرتی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے، جو وعدہ لیتے تھے، جو اوت لیتے تھے، وہ اوت میں حدیث میں آتا ہے 8 چیزیں ہوتی، اس میں سے ایک بات یہ ہوتی کہ جاہلیت کے زمانے میں جس طرح سے عورتیں اپنے آپ کو اوپنلی ڈسپلے کیا کرتی تھی اس طرح سے تم لوگ نہیں کرو گی، یہ وعدہ لیا کرتے تھے۔ آپ بتاؤ کہ یہ اسلام قبول کرتے وقت جو وعدہ ہے کیا وہ ریلیجن کا ایسنشل حصہ ہے یا نہیں ہے؟ نمبر 3، آپ کو کئی حدیثیں ملے گی جس میں جہنم کی آگ کے تعلق سے وارننگ ہے، اور جہنم کی آگ سے بچانا کیا کسی مذہب کا ایسنشل حصہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ خود سوچئے۔ نمبر 4، اسلام کے اندر زنا حرام ہے، ناجائز تعلقات، اڈلٹری، فورنیکیشن اسلام میں حرام ہے، اور اس کی طرف لے جانے والی ساری چیزیں وہ بھی حرام ہے، اسے سد ذریعہ کہتے ہیں، مطلب ایک چیز غلط چیز کی طرف لے جانے والی ساری چیزیں بھی منع کی گئی ہے۔ نمبر 5، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اندر پہلی صدی ہجری یعنی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے ہی سکولرز میں اجماع ہے، اتفاق ہے، یعنی سکولرز میں اس موضوع پر کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ حجاب پردہ اسلام کے اندر فرض ہے، کمپلسری ہے۔ آخر میں آپ کو یہ بات یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے ناگرک ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پرابلم کے سلیوشن کا حصہ بنیں، جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں، ضرور اس پیٹیشن کا حصہ بنیں اور اس خط کو جاری کرائیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔